सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमस को न सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो सॉरी जी, इस दफ़ा भी व्लॉग काफ़ी लेट हो गया। उसकी रीज़न कि रमज़ान की इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो गई हैं कि सुबह से रात तक आपको टाइम समझ ही नहीं आता। बस टाइम मैनेज करना पड़ता है, अदरवाइज़ तो मुझे ये लगता है कि टाइम को निकालना सारा करना बड़ा मुश्किल है। सहरी से पहले आपको प्लान ये होता है कि चले आप कुछ देर पहले उठ जाएँ। कुछ एक वाहिद जो मुझे लगता है 24 घंटे में वक्त होता है जो आप बड़े प्यार से अल्लाह ताला से बातें कर सकते हैं और आप उसको अपनी रिक्वेस्ट पेश कर सकते हैं, उसकी आप हमदोसना पेश कर सकते हैं। तो एक वो वक्त होता है। अब सहरी में थोड़ा सा जल्दी उठें। और रमज़ान के मुझे शुरू में लगता था कि शायद ये ना बहुत मुझे जो सबसे मुश्किल लग रहा था कि रमज़ान की टाइमिंग्स को मैनेज करना, क्योंकि रात सोते सोते भी फिर 11-12 बज ही जाते हैं। उसके बाद सहरी के लिए उठना, फिर बाकी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुझे मुश्किल लग रहा था। लेकिन अल्लाह का इतना एहसान और शुक्र है कि मैं उसका शुक्र अदा कर ही नहीं सकती कि उसने रमज़ान की टाइमिंग्स भी इतनी ज़बरदस्त मेरे से मैनेज करवा ली। और इसका इतना आसान सा एक टोटका है, अगर आपको लगे कि वो आप कर सकते हैं तो वो टोटका ये है कि रात सोने से पहले आप ये कहें कि अल्लाह ये जो नींद है आप इसको मेरे लिए खैर बरकत और सुकून का बायस कर दें। और ताकि अगर मैं यकीन माने बाज़ का मैं 1-1.5 घंटा ही सो रही होती हूँ, उसके बावजूद मुझे जो है वो इतनी भरपूर नींद होती है कि मुझे उठ के लगता ही नहीं है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है। सहरी से मैं काफ़ी देर पहले उठ जाती हूँ, फिर सहरी के बाद फिर वही टाइमिंग्स है। कुमैल को स्कूल भेजा, फिर 1-2 घंटे के लिए सो गए, फिर उसके बाद वो लेके और रात 11-12 बजे तक मेरे चलो सिलाई का वक्त होता है। तो ये जी अम्मी की आज वापसी का व्लॉग था और ये थोड़ा सा लेट हो गया। उसकी रीज़न ये है कि बस रूटीन ऐसी मेरी चलती रही है और अदरवाइज़ पहले लगा देती। तो बस अम्मी आज वापस जाए, बच्चे अम्मी को छोड़ने जा रहे थे और अभी तो मौसम अच्छा है, आपको जैसे हमारे ड्रेसेस से लग रहा होता। लेकिन वैसे ड्रेसेस ओवरऑल मौसम अच्छा ही था, लेकिन ये हो गया कि अचानक मौसम ने पलटा बहुत बुरा खाया है। अदरवाइज़ झंग में काफ़ी टाइम तक ठंड रही है। तो खैर सना आ गई थी सुबह, उसको मैंने बता दिया था एक दिन पहले कि अम्मी ने चले जाना। तो खैर वो सुबह फिर कहा चलो मैं अम्मी आंटी से मिल लेती हूँ, वो मिलने आई हुई थी। चले जी अम्मी की हुई रुखसती। अल्लाह अपने घर में अम्मी को शादोबाद रखे। बड़ा अच्छा बड़ा बेहतरीन वक्त रहा अम्मी के साथ। तो साथ ही जी माली आ गए और माली अपने काम सर अंजाम दे रहे थे। तो बस सारा दिन अब आज मैंने कहा था कि मैं जो समोसा बनाने के लिए रसूला मेरी तरफ आती है तो उसको मैंने बुलाया था कि वो आ जाए और ना समोसा वगैरह बना ले, क्योंकि समोसे ज़रा तकरीबन इतने होते हैं कि 1 महीना चल जाएँ। लेकिन खैर इस ये लास्ट टाइम था, इसके बाद मैं सोची थी मैं खुद ही बना लूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है अब थोड़ा सा ये ज़रा लेंथी वर्क लगता है। मेरे जो पहले मेरे हेल्पर्स थी वो अच्छी थी, वो थोड़ी सी कह लें कि किचन में मामलात में उन्होंने बहुत सीख लिया था। लेकिन ये थोड़ी सी एक तो छुट्टी बहुत करती, दूसरा इनको इतना अंदाज़ा नहीं है, तो लिहाजा फिर मैं एक तीसरा हेल्पिंग हैंड मंगवा ही लेती हूँ। लेकिन इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं ना खुद ही बना लिया करूँगी, आसान है ये। तो खैर जी उन्होंने पहले क्या था, ऑयल में या आप घी ले लें, घी बेस्ट होता है इसके लिए। जो समोसे क्या मैं पहले हम डो बनाने लगे थे, उसके बाद जो था वो सामान जो था उसको मैंने बना के रख लिया था। तो मैं रसूला से पूछ, रसूला जी 3 साल से मेरे घर समोसे बना रही, तो मैं इससे पूछ रही थी कि तुम इसको मतलब क्यों इतना गर्म ऑयल करती हो? तो कहने लगी बाजी इसमें असल में ज़ीरा थोड़ा सा गोल्डन करना होता है, अदरवाइज़ ये होता है कि आप ठंडा घी और वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो खैर अच्छी बात है। तो खैर जी तकरीबन 1 से 1.5 किलो मैंने मैदा लिया था और इसमें आप 2 टेबलस्पून भर के या 1.5 टेबलस्पून भर के आप ज़ीरा लें। वो तकरीबन 4-5 टेबलस्पून ले लें आप घी ले लें, उसको मेल्ट करके उसमें थोड़ा सा गोल्डन करें ज़ीरे को, थोड़ी खुशबू आए तो फिर आप इसको इसमें मैदे में डाल दें। और साथ में आपने सॉल्ट हस्बे ज़ायका डालना, कुछ लोग तो कम डालते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब तक क्रस्ट में भी हल्का सा सॉल्ट फील ना हो तब तक आपको क्रस्ट का मज़ा नहीं आएगा। तो लास्ट टाइम ये हुआ था कि थोड़ा सा कम रखा गया था तो मुझे समोसे का पूरा टाइम में मज़ा नहीं आया था। इस दफ़ा मेरा ये था कि हम थोड़ा सा पूरा पूरा रखें ताकि थोड़ा सा ना वो एक पूरा फ्लेवर है वो मुंह में फ़ील हो। तो ये देखें इसमें हमने गरम गरम ऑयल या घी कुछ भी आपके घर में वो डालें और बस हल्का सा इसको जैसे हाथ से ना आपने मैश करना है। मैश कह रही थोड़ा जैसे आपने मिक्स करना है, जैसे वो कह लें कि फुटकड़ियाँ सी बन जाती दोनों। जैसे ही आप देख लें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि दोनों हाथ से वो कर रही है, गरम गरम है। लेकिन चूँकि रसूला का तो हस्बैंड का ही काम था, उसको तो ये प्रैक्टिस है। लेकिन आप ये मत कीजिएगा, हो सकता है कि आपको ये हाथ आपके जल ना जाएँ। तो ये देखिए जैसे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह आपने पूरे मैदे
ऑयल और इसमें जो सॉल्ट है वो भी पहले जाएगा। बाद में सॉल्ट कोशिश करें ना डालें, वो थोड़ा फिर मिक्स नहीं होता, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा ये चूँकि ये हार्ड डो बनती है, फिर इसमें वो इतनी जल्दी ना जो है सॉल्ट वो डिज़ोल्व नहीं होता। तो कोशिश करें पहले ही आप थोड़ा सा ना शुरू शुरू में इसका टेस्ट आप एक दफ़ा हल्का सा चख लें, ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। तो जी ये जो है ये काफ़ी मोटी मोटी आई एम सॉरी कह रही, मतलब काफ़ी हार्ड किस्म की है। आपको दे मैं फिंगर रख के चेक कर रही हूँ, हार्ड किस्म की डो बनती है। और क्योंकि अगर ये जितना पतली होगी उसमें ये होगा कि ये फिर ना आपका चिपका जाएगा, ये सही बनेगा नहीं। इसके बाद ये जो डो थी गूंद के रख ली, आटा जो इसका था, और छोटे छोटे पेड़े बना लिए। जो पेड़े थे वो भी शॉपर में डालें, ताकि ये थोड़े नरम ना हो और खुश्क ना हो। उसके बाद बैठ के जी रसूला ने इसकी छोटी छोटी ये जैसे आप ये देखें रोटी सी बनाई। और बस ये उसका अपना तरीका है, आप अपने तरीके से सादी रोटी फ़ौरन भी साथ बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो कटिंग करनी होती है वो यही होती है कि एक जितने पेड़े हों, एक जितना इसकी बेली भी हो, और एक जितने ही इसको कटिंग हो, ताकि जो है ना सारे समोसों की जो तरतीब है और साइज़ वो एक जितना ही हो। तो शॉपर में रखने का मतलब ये है कि एक तो ये खुश्क नहीं होंगे। उसके बाद ये देखें आपने इस तरह बेलना है इसको, और आपके ने खुश्का ज़्यादा लगाना है। खुश्का ज़्यादा लगाएंगे तो रोटियां जो आपस में चिपकेंगी नहीं, अदरवाइज़ ये रोटियां चिपक जाएंगी। और गर्मियों में जो बनती हैं वो लास्ट था मौसम ऐसा था, उससे पहले तो काफ़ी गर्मियाँ थी, तो ये आपस में चिपकती बहुत ज़्यादा। तो आपने जब एक के ऊपर दूसरी तय लगानी है तो कोशिश करें कि आप अच्छा खासा इसके ऊपर मैदा गिराएं। उसके बाद फिर आप जो है इसके ऊपर दूसरी रोटी रखें। उससे ये होगा कि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। अदरवाइज़ आप इसको 1 से 2 दिन, हार्डली 3 दिन से ज़्यादा इसको फ्रिज में मत रखिएगा, क्योंकि ये सॉफ्ट होकर फिर इनकी शेप वो नहीं रहती। तो आप कोशिश करें कि जब ये रोटी बनाएं, वैसे तो फ़ौरन ताज़ा इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपको कोई थोड़ा जैसे बैटर कम बन गया जो मसाला है, तो आप यूँ करें कि बस उसको 1 आध दिन में काट के रख लें, या बगैर काटे भी रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत रखिएगा। तो खैर जी ये होगी, रोटियां तैयार हो गई। उसके बाद जी हमने फिर एक थोड़ा सा थिक सा मैदे एक 2-3 चम्मच या 4-5 चम्मच जितने मैदे आप खुश्क लेके उसमें पानी डाल रहे हैं, और थोड़ा सा खुश्क सा एक पतला सा ना अमेज़ा बना रहे हैं। और वैसे कुछ लोग सादे पानी से बना लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कह लूँ कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर मैं ज़रा थिक सी बनाती हूँ, स्लरी सी जो बनती है। अच्छा उसके बाद जी ये है, मैंने पहले ही मसाला बना के रख लिया था। वैसे तो काफ़ी दफ़ा मैं बता चुकी हूँ अपने चैनल पे, लेकिन बहरहाल आलू उबाल लिए मैंने, चने उबाल लिए, उसके अलावा हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, जो सारा ग्रीन सामान था वो डाल लिया। उसके अलावा कुटी लाल मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा टमाटर इस बार मैंने नहीं डाला था। टमाटर ये होता है कि बाज़ का पानी छोड़ देते हैं और जल्दी समोसा ख़राब होने का ज़रा कह लें एहतमाल होता है। तो खैर जी मैंने उसके बाद इसको तड़का लगाया तेज़पात का, ज़ीरे का, और एक छोटी सी राई होती है उसका लगा के फिर मैंने इसका तड़का लगाया था इसको। और अब मैं ये आपके सामने शेप बनानी बार बार सिखा रहे हैं ताकि आपको इजी हो। 2-4 दफ़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर आपको फ़ौरन ही आपके जहन में चीज़ें बन जाती हैं। मैंने भी वैसे सच बताऊँ शादी के बाद से पहले ऐसे करतब कभी नहीं किए थे। शादी के बाद ये है कि अब ये मैं काम शौक़ से देख भी लेती हूँ, कर भी लेती हूँ, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, शौकीन हैं खाने पीने के। लिहाजा भी ये है कि फिर मुझे ये होता है कि हो सकता है बहुत से लोग कहते हों कि ये आप लोग पहले बना के फ्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन असल में फ़ैमिली का सिस्टम ऐसा होता है और कुछ मेरी अपनी रूटीन ऐसी होती है। अगर आप सारा दिन अफ्तारी के चक्करों में रहें तो सच्ची जो बात है, आप नमाज और कुरान का वैसे भी हक अदा नहीं कर सकते, रमज़ान में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें भी आप देखें पूरी अफ्तारी और सहरी में आपने भाग भाग के नमाज़ पढ़नी होती है, भाग भाग के ज़िंदगी के हर काम होते हैं, सहरी भी अफ्तारी भी, औरत पर बहुत ज़्यादा बोझ होता है। तो मेरा भी उन ख़वातीन में शुमार है जिनका सहरी अफ्तारी ख़ुद बनाती हैं, ताज़ी बनाती हैं। बस एक आधा ये होता है कि मैं कोई चीज़ जैसे ये हो गए, रोल्स हो गए, ये मैं एक आधी चीज़ बना के रख लेती हूँ। ये साइड पे आप एक जैसे कह लें ना, एक साइड डिश होती है। अदरवाइज़ रोज़ की तो सामान बनता ही, जैसे दही फुल्की भी बनती है, चाट भी बनती है, और भी कुछ ना कुछ रोज़ फ्रेश बनता ही है। लेकिन ये है कि ये अगर जैसे एक बेटा मेरा खाता है समोसे रोल से शौक़ से, एक खा लेता है रोल्स, तो फिर मुझे होता है चलो हर दूसरे दिन अगर बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ। और एक माह में चीज़ इतनी नहीं कह लें कि ख़राब होती। मौसम भी अब चेंज हो गया है, तो लिहाजा थोड़ी मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी चीज़ बन जाती है। अचानक आ जाए, वैसे भी इवनिंग्स टाइम में कोई आ जाता है तो आपके घर एक चीज़ बनी हुई अच्छी होती है। तो ये साथ मैंने लेयर लगा दी थी इसकी समोसों की, और बड़ा सा डब्बा ये मैंने हमेशा ही अपने चैनल पे भी दिखाए हैं। हमेशा से स्टोरेज मेरे पास बॉक्स होता है जिसमें मैं रोल, समोसे ऐसी चीज़ें शामी वगैरह बना के रखती हूँ। तो एक लेयर होती है शॉपर की, एक लेयर होती है समोसे की। तो समोसे जी आपको नीचे लग रहे हैं कि जुड़े हुए नहीं, नीचे वाले समोसे भी नज़र आ रहे हैं, इसलिए लग रहा है जैसे पास पास है।
तो बस आप साथ साथ समोसे लगा दें और एक रेल लगा दें ऊपर, और ले जी समोसे मेरे आज के बिल्कुल रेडी हैं। और बताइएगा कितने आसान तरीके से बनाएं। आप भी बना के रख लिएगा, अगर फैमिली बड़ी है, नहीं हो तो आप ताज़ा भी बना के रख सकती हैं। तो आज का दिन जी काफ़ी मसरूफ़ था, एंड पे हम भी साथ लग गए, मेरी वो जो किचन की हेल्पर हैं। तो उसके बाद जी आज शाम को क्या था, आए मेरे साथ नेक्स्ट देखें। तो जी सना मुझे क्या दिखाने आई, सना म्यूजिक बंद करना है उनके लिए, बत्तियां शहर की। रमजान की बत्तियां। सना ने कहा मैं आओ तो मैं रमजान की बत्तियां दिखा, मुझे बड़े दिन से कह रही थी और मैं गई थी। अच्छा नीचे कर लो, हाँ कितनी अच्छी लग रही है ना सना, ये जिंदगी में पहली दफा हमारा शहर अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ है ना। हाँ नहीं मैं क्यों, तो आप कितनी प्यारी लग रही है, वाह लाइटें देखने आए। जिंदगी में पहली दफा जो हमारा शहर है ना खूबसूरत सजा हुआ है ना। तुम इतनी गाड़ी तेज क्यों लेके जा रही हो, मुझे लाइटिंग की बनाने दो। कितना प्यारा लग रहा है ना। सना मुझे नीचे ना सूट रख देना आप। कितना प्यारा लग रहा है ना कॉर्नर, वाओ सो ब्यूटीफुल। सना बेचारी मुझे कब से कह रही हो तुम्हें बत्तियां दिखा के लाऊं। मैं इसके हाथ ही नहीं चाड़ी थी आज। इसको ना यूं कर दिया करो, यूं करके ना इसको थोड़ा नीचे कर दो। इसको तो नीचे लाया तो लाइट ना बिल्कुल कम रोशनी हाँ वो है ना, एडी आइसक्रीम से बहुत प्यारी लग रही लाइट्स ना। हाँ वाह जब, थैंक यू सना। और भी दिखाओ मुझे लगा। हमारे शहर में पहली दफ़ा वो रमज़ान मुबारक और इस तरह सारे के बच्चों को भी मैं लेके आया ना, मुझे दिखाया वैसे। बहुत प्यारी लाइट्स हैं। और ये क्या जा रहा है, ओहो कितनी लाइट्स हैं। है ना, तू कितने पीछे ला ली गड्डी, एडी खौफनाक चीज़ है पीछे ला ली। बड़ी अच्छी लग रही लाइट्स है ना, कितनी अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। मैं तुम्हें और भी अच्छी दिखाती हूँ। सना जी मुझे बड़े दिनों से कह रही थी कि आओ फालूदा खाते हैं। फिर आज तो उसने कहा कि मुझे कुछ मेडिसिन लेनी है, मैंने फ्रूट्स लेने तो मेरे साथ चलो। फिर आज फिर मैं उसको चकमा नहीं दे सकी, क्योंकि मैंने कहा उसे मेडिसिन लेनी तो अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको कहूँ कि नहीं नहीं मैंने आज नहीं जाना। तो खैर जी हम लोग घर से बड़ा बड़ा मज़ा आया, और हमारा शहर बड़े, मैंने तो खैर बार बार कहा है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है कि डेकोरेट हुआ। मुझे बड़े दिन से कहते हैं घर बड़ा, घर कह रही है आई एम सॉरी, शहर बड़ा अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ है। क्योंकि वो तो कह लो कि सना के तो दिन में रात में बाहर चक्कर लगते हैं, क्योंकि उसका तो मतलब वो उसका सिस्टम फैमिली का ऐसा, वो किस टाइम भी जाके उसको सामान लेना पड़े तो वो लेती ही है। इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। हम प्रोटोकॉल के साथ शहर की लाइट्स देख रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रोटोकॉल के साथ लाइट्स है ना, इन लोगों ने पक्की भी देके भी देनी शुरू कर दी है ना। हाँ कभी। हाँ पुलिस हमारे आगे आगे, हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स, गैस ये हमारे गार्ड है, गार्ड हमें ना बहुत लाइफ रिस्क है, वो हमें थ्रेट्स होते हैं। देखो पुलिस वाला चाहे मेरा कैमरा पढ़ ले, खिंच रहा था बाजी। आए साइमस कॉर्नर में आपका कैमरा व्लॉग तो मैं पूरा करता हूँ। मैडम आपका जो आप देखो रमजान मुबारक कितना, हाँ मैं कही जिंदगी पहली दफा हमारे शहर में लिखा गया है ना यार। मैं ये देखे खुशी भी होती है, ये भी होता है यार, कर्जा कितना हम पे चढ़ गया। और हमारा बिल्कुल वो खाली है, कह लो कि वो जो हमारा कुआं है जिसमें पैसे होते हैं। आज सना अक्सर रात को मैं हम फलूदा सर खा रही है मेरा, फलूदा खा ले फलूदा मैं कह सहमा कहड़े इनु की बीमारी है, दुराती शुरू हो जाती है रोज के बाद सहमा फलूदा खा ले। असल में कमैत सोता नहीं है, फिर जब सोएगा नहीं ना फिर बड़ा ही वो घर वाले भी तंग होते हैं, फिर उसके साथ ही लेटना पड़ता है। साइमास कॉर्नर की वीडियो के लिए मैंने शीशा साफ करवाया है, क्योंकि शीशा बहुत धुंधला था मुझे। हाँ चल दे दो कोई बात नहीं भाई भाई मैंने फ्री कर बहुत एक्सपेक्ट, अच्छा वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था पैसे, ये भी करा देते ना। इनका से भी कर देने नाले शीशे भी, ये नहीं करते सामने पैसे दिए से ना तुम, ये सही नहीं होते सब। और ए फिर गलती होई होवे 50 दिन मैं ये कराना सी 100 दे कर पूरी गड्डी मेरी करनी। हां तो कर ही देता, नहीं कर वो सना हमारी प्रोटोकॉल आगे भाग गया। ओ ये देखता जा रहा है नाजिया के घर की तरफ। हां नाजिया घर की तरफ चलना, नाजिया की तरफ चले। बस ना ये भी ना मरियम नवाज ने ना जो फाटक के पास दरख्त है ना सारे शहरों में, वहाँ पे पूरी लाइटिंग के उसने ऑर्डर दिए हुए हैं। अच्छा पैसे वो ये तकरीबन 1 महीना हो गया हमारे शहर में भी लगी। मैं एक मैंने देखी, मैं कभी बाहर आई नहीं है कभी रात को, मैं
पता ही है कभी निकलो ना बाहर, सना खुशबू मैं लगा के खुशबू लगा के मैं नहीं खुशबू लगा के निकलो ना बाहर। और खतरनाक बाहर की दुनिया देखो, जिन जनतन चमड़ांगे चुड़ैला, नहीं डैना चमड़ांगे डैना। ओए सना सिद्दीक सेंटर खुला समझ देखो देखो रमजान करीम, हाँ कितना अच्छा है, अच्छा लग रहा है ना। जंग में भी कुछ एस्थेटिक हो सकती है। हाँ। सना अरे वो सिद्दीक सेंटर खुला तो मुझे याद ही नहीं, मैं पैसे भी नहीं लाई, मतलब सूट शूट ही देख लेता है ना। हाँ सना गाइस देखो मैं अपनी सना फ्रेंड फ्रेंड को बत्तियां दिखाने, चांद तारे सर्विस जल्दी के, जल्दी दिखा लूंगा, ये बत्ती ना टूट जाए। ईद के रंग खुशियों के संग। हाँ, कितना कुछ सजा हुआ है, ये भी इन्होंने और सजा फिर दिया आगे देखना, आगे आखिरी देखना। करती है। हाँ, ये देखो, ये हाँ वाकई बड़ा अच्छा ये है। मेरी रोड लग रही है साइमा। ये दफा आई हो ना साइमा सामने से बनाओ ना। सना सामने से उस तरह लाइट नीचे करके बनाओ जिस तरह मैंने तो बताया है। सना ने कहा इसको लाइट क्लिक करो और वो आएगा एरो सा, एरो का गोल सा ये नीचे मुझे करो। पता ही है, देखो सना ये ऐसी की ना तुमने, ये देखो हाँ, है ना, एक कितनी क्लियर अच्छी भी लग आती रही है, है। अच्छी भी आती है। ईद के रंग बाटा के संग। मैंने कहा इससे पहले लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाए, सैमा को मैं बत्तियां दिखा दूं, सैमा को बटिया दिखा दो तो बत्तियां दिखा दूं। अच्छा लग रहा है वैसे मुझे। हेलो गाइस, हेलो गाइस, आज हम अपनी फ्रेंड को लेकर निकले हुए हैं। हमने कहा आज तुम्हें बत्तियां दिखाएं। तो वाह फुल शश के हैं जी हमारे शहर के। वायदे देखो जिगर का, ओ माय गॉड, जिगर ज्यादा हो गया। ए बच ओ, गया, नो बच एक्सीडेंट गया। होता तो बचा। ए मेहरान वाले वेख, मैं कहते अपना डाला चलाई फिरन डे ने। वैसे इसको पकड़ लेना चाहिए था पुलिस को ना। ना वैसे लोग किस कदर केयरलेस है। मेरी चीख में जिया पे। हाँ बेचारे के शुक्र करो एक्सीडेंट होता था, वो तो अल्लाह माफ करे बच बच गया है। तो बनो कितने पैसे हुए? कितने पैसे हो गए? क्या लेने गए थे? क्या शवारमा लेने किसका गए? लेने गए थे? घर का? कितने पैसे हुए? हो जाएगा। बाहर क्यों बैठे हो, पैसे क्यों गिन रहे हो? आज सारा दिन की कमाई के बाद ना शवारमा लेके जाना घर। पता नहीं मांगने वाले से भी मंगनी बनाई जाएगी। पता नहीं कौन है इसमें, बर्फ तो डाल देना अलग से अलग से अलग से अलग से क्यों बर्फ? जितनी तुम्हें खानी होगी उतनी डाल लेना ना। लो अभी हम प्यारा तीसरा कहाँ रखे, इधर रखो ये सना जी की, ये देखे इन द लैप ऑफ सनास। ये ना अच्छा, ये वैसे भी तो ठंडा ही है ये। नहीं पर बर्फ डाल के बहुत मजा। मैं तो अब बर्फ एक्स्ट्रा मंगवाती हूँ, एक्स्ट्रा। सना तुम्हारे अंदर जो है ना एक अलाव दहक रहा है, तो आप उसे बर्फ इतनी डाल रही हैं। तुम खा के देख लो, तुम्हें अगर हाँ मैं देख लूंगी। रिक्वायर है ना सूफी वालों की। मैंने यहाँ से वीडियो ली थी, मैं वो तो छोटे छोटे ना दिन को चमकते हैं वो। अच्छा ये वाले वो आगे देखो छोटे छोटे जो है, हाँ अच्छा ये वो वाले हैं, वो ठीक वाले कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये हाँ पूरी रोड से जाएगी यार। चलो सना ये काफी मांगे आके गाड़ी मोड़ लो। तुम्हारे लिए आई है, बस यहाँ से मोड़ने की मेरी गाड़ी। ऐसे लग रहा है जैसे ओल्ड लाहौर टक्कर नहीं, जैसे पुरानी वाइब्स आ रही हैं प्यारी प्यारी सी। यहाँ सब चांद मुबारक, ईद मुबारक, रमजान मुबारक। पूरा शहर से मतलब चौक जो मेन मेरा ना अच्छे लग रहे हैं बारह, जो भी अच्छे लग रहे हैं ना, आए हो यार। अच्छा लग रहा है। हमारा शहर भी जिंदगी में और पहली मैंने दफा। ना कंप्लेन ऑफिस भी की, किसी मैंने एवं कंप्लेन कर देनी, कोई एवं कंप्लेन एवं क्यों करनी, एवं कर देनी। एवं कर दी। जगमग तारे ना देखो। हमारी गाड़ी मुझे का सना ने नीचे मुझे सारे शहर की बत्तियां दिखा दी। अब सना तुम मुझे चांद रात पे लेके आना, फिर सारी बत्तियां हाँ, दिखाना। चांद रात पे तो हम उसके बाद घर ही नहीं रह सकते, जा ही नहीं पहुंचेंगे ना, सही रहते फिरते रवांगे, रश इतना होना है। गाड़ी के अंदर ही घूम फिर लेंगे। लेकिन उस रश बहुत होता है, रात को आया जा सकता है ना, लेट नाइट तब। हाँ तो निकल आएंगे। सॉरी मैं नहीं आ सकूंगी। नहीं नहीं आना ना। ईद हमेशा हमें बचपन में लेके जाती है सब लोग। ईद बचपन हाँ। में रात को मेहंदी लगानी, और कि मतलब वो कपड़ा भी बांध देते होते थे, पूरी मेहंदी लगा के पूरे लग रहा है ढोल बजा हुआ ना ऊपर। मुट्ठी बंद कर दे। है वो है ना, वो जो इंसाफ का वो होता है ना, इंसाफ का ढोल। ये लग रहा है ढोल बज रहा है। हथौड़ा इंसाफ का हथौड़ा, हथौड़ा, वही तो ये लग रहा है ढोल बजा हुआ है। जाएगा भी सुना। हमारे सामने एक मेहरान और बाइक का बड़ा ही बुरा एक्सीडेंट होते तो बचा, मतलब हमारी तो चीखो पुकार शुरू हो गई, अल्लाह रहम करे। इस तरह खुदा ना खासा डेथ कॉज होती है और फिर लोग बस पता नहीं कसूरवार किसको बना देते हैं। लेकिन आपके सामने इस कदर गाड़ी तेज़ी से गुजरी थी, और मैं तो वैसे महारत पे भी हैरान थी, जिस कदर महारत से मेहरान वाला गाड़ी चला रहा था। और इन ऐसे लोगों को वैसे पकड़ लेना चाहिए था, एक आधी ना हवालात में ज़रूर बंद करना चाहिए ताकि आइंदा के लिए उनको नसीहत हो। तो खैर मैं और जिस ना आगे ब्राइड यहाँ से कोई सामान भी उसको चाहिए था, कुछ उसको ड्रिंक्स चाहिए थी, और जो ना वो ढूंढ नहीं रही थी, उसको मिल नहीं रही थी।
और खैर मिली नहीं, उस दिन पता चला था कि वो कोई सामान था वो शॉर्ट हुआ हुआ रमज़ान की वजह से, वो किसी और दिन मिल जाएगा। जूसेस तो सुनो आगे मिलेंगे कहीं ना, वो सेपरेट, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा उसका। 25 का लिया उसने, लेकिन साइजेस बड़े हैं मेरे ख्याल में इसके, है ना। हाँ हाँ, कितना बड़ा अच्छा है। अच्छा है, ये सब 25,000 का कितना अच्छा है। हाँ ये देखो पूरा इसके अंदर केक रोस्ट पूरा। ले लेना, कल आके ले लूँ मैं। समय ले लो, अच्छा है। अच्छा जितना फ्राइड हम खाते हैं। वाइट भी प्यारा है। वाइट प्यारा है, देखो ना, वाइट का पर वो देख लो कितना है। वो भी इतना ही बड़ा है। ये एनेक्स का है, हाँ ये एनेक्स का है। क्या है ये किसका है? ये इसका है, ये भी अच्छा है। ये उसने लैला ने ये है ना वेस्ट पॉइंट का, कही थी मैंने वेस्ट पॉइंट का लिया है। ये अच्छा है समा। और इसका ऊपर सिस्टर है ना, ये देखो। ये चॉपर भी वैसे ना, मतलब 50,000 ला दो इन्हें। लैला ने मुझे दिया वो कौन सा था? वो ये वाला था, वो वाला। वो वाला था। ये वाला ये है। 8,000 का। हाँ नहीं अच्छे हैं बहुत। वो एयर फ्रायर सेल हो जाए, ये फ्रायर में चल रहा है आजकल। नीचे क्या बने हुए वेस्ट माइक्रोवेव। सारे माइक्रोवेव ही हैं। ले जी, हम मार्ट से आ गए हैं फ्रूट्स की दुकान पे, इसके बाद मेडिसिन लेनी थी, इसके बाद हम लोगों ने घर जाना था। और आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। आप लोग सब भी मेरी ख़ास दुआ में याद हो, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, इवन जिस सोसाइटी में रहती हूँ इसके अलावा भी। और कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दुआ में कहते हैं याद रखें, मैं ज़रूर रखती हूँ। भले उनका नाम याद रहे ना रहे, लेकिन एक नीयत होती है मुझे कि ज़रूर उनका नाम याद रखूं। और ये मैंने बात अपने अब्बू से ली। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और बस ये अब सना साहबा जा रही हैं मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन लेगी, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, उसके बाद ये वो अब मुझे घर ड्रॉप करेगी और एक नए दिन का आगाज़ कल होगा। और बस अब कुमैल ने स्कूल जाना था, बस हम टाइमली घर पहुँच गए। तो आज का व्लॉग कैसा लगा उसके लिए माजरत कि अम्मी वाला व्लॉग जो था वो थोड़ा सा, क्योंकि अब मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी रूटीन कुछ ऐसी है। और बस आप भी देखें, आज भी बड़े दिन बाद व्लॉग लगा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।